स्वागतम बच्चों, मैं उमाशंकर तिवारी, आपका कक्षा अध्यापक एवं हिंदी शिक्षक। पिछले दिन के वीडियो में हम लोगों ने दिनकर की रचना मनुष्य और सर्प के विषय को स्टार्ट किया था, जिस संदर्भ में हम लोगों ने दिनकर जी के संक्षिप्त परिचय को हम लोगों ने देखा। आज मनुष्य और सर्प कविता का जो है परिचय, संदेश और उद्देश्य हम लोग देखेंगे, उसके विषय में समझेंगे। मनुष्य और सर्प कविता में महाकवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने कर्ण के माध्यम से मानवतावादी दृष्टिकोण संपूर्ण समाज के समक्ष रखा है। महाकवि ने महाभारत के रण के दौरान हिंसा का चित्रण तो अवश्य किया, परंतु उसके साथ ही वे इस प्रसंग के माध्यम से न केवल जनसाधारण से अपितु विध्वंसक आयुधों के अंबार पर खड़ी आज की विश्व शक्तियों से भी मानवता की रक्षा हेतु बहुत कुछ कर देता है। महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर से युद्धरत कर्ण की सहायता करने के लिए अर्जुन का पूर्व शत्रु अश्वसेन नामक सर्प उपस्थित होता है। वह अपना प्रस्ताव कर्ण के सम्मुख रखता है, जिसे कर्ण ठुकरा देता है। कर्ण अश्वसेन से कहता है कि युद्ध में भले ही वह अर्जुन को उसकी सहायता से मार दे, परंतु वह हमेशा मानवता की नजर में सहज शत्रु ही रहेगा। अश्वसेन को फटकारते हुए कर्ण कहता है कि तेरे वंशज इस विश्व में मानव रूप में रहते हैं। हे सर्प, मैं तेरी सहायता से अर्जुन का वध करके स्वयं को कलंकित नहीं करूंगा। मनुष्य और सर्प कविता के माध्यम से कवि ने कर्ण के माध्यम से समाज में छिपे हुए सर्पों वाले प्रश्न को उठाया है। नगर ग्राम तक फैले इन ईर्ष्यालु सर्पों के कारण ही हिंसा का बोलबाला रहता है। अश्वसेन पूरे समाज में एकाध नहीं है, बल्कि इतने सारे हैं कि मनुष्य को मनुष्य के खिलाफ जहर फैलाने में मदद करते हैं, जरूरत पड़ने पर स्वयं आग लगा देते हैं। ऐसे ही अश्वसेन एवं कर्ण के माध्यम से कवि ने सभी को आगाह या सचेत किया है। चले आगे बढ़ते हैं, अब पाठ के उद्देश्य की तरफ ध्यान देते हैं। दिनकर जी कह रहे हैं कि आत्मरूपी जीव की न तो किसी से मैत्री है और न ही किसी से शत्रुता। इस सिद्धांत की सत्यता को प्रतिपादित करने के उद्देश्य से दिनकर जी ने अपने इस काव्य मनुष्य और सर्प की रचना की है। कवि कहता है कि अश्वसेन के अधिक आग्रह करने पर कर्ण ने स्पष्ट कर दिया कि अर्जुन से उसकी शत्रुता पुरानी नहीं है, इसी जीवन की है, हमेशा रहने वाली नहीं है। जो शत्रुता इस जीवन में ही मिट जाएगी तो घृणित कार्य करके परलोक क्यों खराब करे। यह शरीर नाशवान है, किसी के न मारने पर भी नष्ट होगा। जो दुश्मनी इस शरीर के नाते हुई है वह इस शरीर के साथ ही मिट जाएगी, फिर वह कलंक का भागी क्यों बने। कर्ण और अर्जुन को युद्ध भी शरीर के रहते ही करना है। शरीर के समाप्त होने पर न तो दुश्मनी रहती है और न ही किसी से संबंध रहता है। संसार में जो मोह माया के संबंध है वे शरीर के नाते ही है। एक बार जीव शरीर से अलग हुआ कि उसके सारे संबंध और कार्य छूट जाते हैं। आत्मरूप जीव की न तो किसी से मैत्री है और न ही किसी से शत्रुता। अपने इस कथन के द्वारा कर्ण ने एक सनातन सिद्धांत की सत्यता प्रतिपादित की है। अर्जुन के शत्रु पक्ष में होने के कारण ही कर्ण को अर्जुन से युद्ध करना पड़ रहा है। उसकी अर्जुन से शत्रुता दुर्योधन के कारण ही हुई थी। बच्चों, अभी तक हम लोगों ने देखा और पढ़ा ये मनुष्य और सर्प दिनकर जी की रचना, अब यहीं तक। और इसके बाद जो है अगला टॉपिक जो है हम सोच रहे हैं कि किसी कहानी से, है ना, और वो अगली वीडियो में आपको मिलेगा। बस बहुत बहुत धन्यवाद आपको।